पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख लेते हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल बताए थे आपको कि कोई भी रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर भर दें तो उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो ये एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। एक दूसरा ले लेते हैं -3। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, हमको नहीं बोर्ड पे देखिए, इधर -√2 है और इधर हमारा -√3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर दोनों में पावर सेम है ना, तो एक ही को पावर लेते हैं, एक ही को रूट ले लेते हैं और -2 और -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस +6 और रूट हो जाएगा 6। यही करोगे बाबू, और ये कर दिए तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इसका जो आंसर है √6 प्लस में नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्लस में नहीं होगा तो माइनस में होगा, तो कैसे होगा उस चीज को समझते हैं। बाबू देखो पहला जो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग जो कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हमारा काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर से इसका एक अलग रूल होता है। अलग रूल बोले तो इस -√2 से -1 को खींच के निकाल देना है, तो -1 को खींच के निकाल दिए। उसी तरह का ये जो √-3 है इसमें भी -1 को खींच के निकालिए, क्योंकि इसमें i का वैल्यू रखना पड़ेगा, i² रखना पड़ेगा, माइनस है ना। अब देखिए यहाँ पे √(-1) फॉर्मूला आपको बताए थे, i का स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला में क्या देता है -1 -1 डाल दीजिए। -1 की जगह में i² हम डाल देंगे और इंटू 2 लिख देंगे। फिर इस -1 की जगह में i² लिख देंगे और इंटू कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब आप बताइए जोड़ा में है ना i², वो रूट से बाहर निकल जाएगा। चलिए इसका रूट खत्म, लेकिन किसका जोड़ा नहीं निकला है, 2 का बेचारा जोड़ा ही नहीं मिला है, इसलिए उसको रूट के अंदर भर देंगे। अब इधर देखिए गुना में फिर i² से क्या निकल जाएगा, i निकल जाएगा, और फिर किसका जोड़ा नहीं बन रहा है √3 का, वो अंदर में रह जाएगा। अब आप बताइए i और i गुना होने से क्या होता है, i² बनता है कि नहीं। और इस बार देखिए ये रूट हमारा एक साथ है, प्लस में है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। i² का वैल्यू -1 और ये हमारा √6, आंसर आ गया -√6। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो माइनस ऋणात्मक अगर आप बोलते हैं ये काल्पनिक संख्या अगर रहता है, इमेजिनरी नंबर से रहता है, तो उसका मल्टीपल भी हमारा क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। और देखिए उसका मल्टीपल में जो साइन है प्लस था, तो हमारा क्या हो गया माइनस। अब बहुत कोई बच्चे इसमें और दिमाग लगाते हैं कि सर चलिए ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अगर हम यहाँ पे सेम नंबर देते हैं -2 और यहाँ पे -2, तो इसका क्या होगा, अरे वही होगा ना, आंसर हमारा -2 ही होगा। अब बोलोगे सर हम +2 लाते हैं, रूल क्या कहता है, इस √-2 को हम लोग -2 ऐसे करके लिख देंगे, लेकिन ये तरीका तो गलत है ना। क्यों है, अभी हम उसका तरीका बताएंगे क्यों ऐसा करना गलत है। देखिए उससे पहले हम समझ लेते हैं, तो क्या होगा बाबू, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लोगे 2, ठीक है, यहाँ तक कर सकते हो, यही करोगे। चलो और एक तरीका तुम्हारे पास होगा कि -2 इंटू √-2 हम क्या करेंगे सर, जब कोई नंबर रूट में लिखा रहता है 2 बार, तो हम क्या करते हैं, एक एक नंबर लिखते हैं और उसका हम लोग होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि जुड़वा नंबर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। और इस रूट से इस स्क्वायर को काट देंगे 2 हो जाएगा, ये भी तो कर सकते हैं, दोनों में जुड़वा नंबर है, तो एक ही रूट को लिखना है और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर और रूट काट देंगे, आंसर आ गया -2। अब देखिए यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, अंतर है कि नहीं, तरीका तो सेम है लेकिन आंसर अलग लगा रहा है, इसका मतलब गलत बना रहे हैं ना। आंसर हमारा ये राइट है। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए इसको अलग से बनाइए, इसको अलग से बनाइए, क्योंकि माइनस है ना रूट के अंदर, तो वहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग -1 को खींच के निकाल देंगे, -1 इंटू 2, फिर इस माइनस से -1 इंटू 2, -1 का वैल्यू i² होता है और इंटू 2, और यहाँ भी -1 का वैल्यू i² होता है और यहाँ पे 2, i² से i निकल गया, यहाँ √2, i² से i निकल गया, यहाँ √2, i गुना होने से i² और √2 4, और हमारा हो जाएगा ये i² का वैल्यू कितना होता है -1 और 4 किसका होता है 2 का, आंसर क्या आ गया -2। इस तरह से हमें बनाना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना। अब ऐसा क्यों करते हैं कि दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए बच्चों, जो आप रूल सीखे होंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 क्यों होता है,
क्या रूल है इसके पीछे, क्या लॉजिक है, ये लॉजिक आपको पता है? आपको लॉजिक सिखा रहे, नहीं पता है तो देखिए बच्चों, 2 का माथा में कुछ नहीं तो 1, 3 का माथा में भी कुछ नहीं तो 1, मतलब 2 का पावर 1 है और 3 का पावर भी 1 है। जब पावर सेम होता है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अगर कर दें, पावर सेम है, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर है वो पावर लिख देंगे। लेकिन क्या ऐसा हो 2 का पावर 2 हो और इंटू 4 का पावर कुछ ना हो, बोले तो 1 हो, क्या हम इसको नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? ये गलत हो जाएगा, ये होगा ही नहीं मल्टीप्लाई। अब बोलेगा सर हाँ मल्टीप्लाई तो नहीं होता, पहले इसको तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? पावर को सेम करने के खातिर। जब पावर सेम कर देंगे ना तब वो मल्टीपल हमारा पूरा होगा। तो ये रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। बट ये रूल अप्लाई कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है, ये भी जान लीजिए। देखिए रूल हमारा सिंपली जो है, इसको अगर करते हैं तो 8 हो जाएगा, पावर हम 2 दे देंगे। रूल हमारा अप्लाई होता है उस जगह पे जब ये रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो। पॉजिटिव नंबर अगर रहता है तो हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही नेगेटिव नंबर अंदर में आ गया, क्योंकि ये हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर तो है ही नहीं ना, और नहीं है, इसी कारण हम यहाँ पे मल्टीपल नहीं करते हैं, वहाँ से आई का वैल्यू निकालते हैं। तो आप याद करके रखिएगा कि इस तरह का नंबर कभी भी होगा तो +√6 कभी नहीं होगा, आंसर हमारा माइनस में होगा। कैसे होगा सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दें। आपको बताना है वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हम मोटिवेट होते हैं और इस तरह का वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप पहले। तो बच्चों चलिए समझते हैं मॉडुलस क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये तो आपको बता दिए, जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स जो आपस में मिल जाता है, आपस में जब मिल जाए तो उसको कौन सा नंबर बोलेंगे, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। रियल नंबर, द ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं मॉडुलस के बारे में। ये मॉडुलस क्या होता है? देखिए मॉडुलस का मतलब मोड होता है। मोड जानते हैं क्या होता है? जैसे जेड है, ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मोड से अगर हम दिखाना चाहें तो दोनों साइड में ऐसे करके को दागी दे देना है। ऐसे करके अगर हम दागी देते हैं ना, इसी को बोलते हैं मोड। दोनों साइड से को सीधा सीधा पूर्ण विराम या जो दागी है सीधा करके दे देना है, उसको बोलेंगे हम लोग मोड बोलेंगे। शॉर्ट में मोड बोलते हैं और लॉन्ग में मॉडुलस बोलते हैं। तो ये मोड ऑफ जेड या मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब इसको मोड डालते हैं ना तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल नंबर का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर। ये आपको याद करके रखना है, ये फॉर्मूला है मॉडुलस का। अब इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इसमें बोला जा सकता है फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू, कोई नंबर देते हैं 4 + 3i। ये क्वेश्चन है कि z + 4i या 4 + 3i का हमें मॉडुलस निकालना है। कैसे निकालिएगा? देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। आप सबसे पहले a खोजिए, तो आप बोलिएगा सर a का मान जो है वो 4 है और b का मान कितना दिया है? 3, और इसीलिए z का जब हम लोग मोड निकाल देंगे तो √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? अब फॉर्मूला होता है तो बस उसका मान को भर दीजिए। मान भर देंगे, a के जगह में 4 का स्क्वायर और b के जगह में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 = 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। यानी मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू वैल्यू कितना निकला? वो 5 निकला। इस तरह से हमें फाइंड करना है। किसी भी नंबर का मॉडुलस अगर निकालने के लिए बोला जाए, सिंपली करना है कि आपको a और b आपको लिख देना है। एक माइनस वाला लेते हैं केस, मान लेते हैं अगर z बराबर हमारा दिया है 3 - 5i, ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे? आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको कौन सा कॉन्सेप्ट करना है? a और b का मान को रख देना है। तो a का मान जो है हमारा वो 3 है और b का मान हमारा -5 है। इसलिए मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू फॉर्मूला a² + b²। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। a का जगह पे आपको 3 रख देना, 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस, b के जगह -5। तो माइनस जब भी रखेंगे ब्रैकेट में, माइनस जब भी रखना है ब्रैकेट के अंदर रखना है -5 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9,
5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 को अगर हम जोड़ दें तो 34 हो जाएगा। 34 तो टूटेगा नहीं, किसी का ये जोड़ा है ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको मॉडुलस बनाना। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट था मॉडुलस। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पे मोड पूछा जाए, मॉडुलस पूछा जाए, तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद करके रखना है? मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो है कंजुगेट। ये कंजुगेट होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो आता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला ए प्लस आई बी होता है, इसका भी क्वेश्चन भी बताएंगे आपको किस तरह से होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कंजुगेट को कैसे दिखाया जाता है? इट इज डिनोटेड बाई बार। किससे दिखाया जाता है? बार से। देखिए अगर कहीं हम कंजुगेट कर रहे हैं, जैसे मोड के लिए अप्लाई कर रहे थे, 2 दागी हम कर रहे थे नीचे, तो वो मॉडुलस था। अब कंजुगेट के लिए ऊपर में 1 दागी देंगे, 1 दागी दे दिए कंजुगेट, इसका मतलब बार हो रहा है। अब इसमें होगा क्या, अगर हम इस नंबर का कंजुगेट कर रहे हैं, इसके ऊपर में हम क्या लगा रहे हैं? बार लगा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। ये था ए प्लस आई बी, ये हमारा हो गया ए माइनस आई बी, या हम इसको प्लस ही लिखते हैं, इसके ऊपर में भी चढ़ा देते हैं बड़का नियर। तो जब इसको ऊपर वाला जो बार हटेगा ना, तो देखिए क्या नजर आएगा, आप ध्यान से देखिएगा क्या नजर आया, दोनों में क्या अंतर है। इसमें प्लस था, इसमें माइनस हो गया। तो कंजुगेट का मतलब होता है जब कोई भी इमेजिनरी का नंबर हो या इमेजिनरी के साथ कोई भी नंबर हमारा रहता है, तो उसका जो साइन है वो हमारा बदल जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी हो और इसका कंजुगेट पूछा जाए, तो कंजुगेट करने के लिए ऊपर में एक बार, ये पूरे नंबर पे हमको क्या चढ़ा देना है? बार चढ़ा देना है। और ध्यान से देखिए आई का साइन, आई का जो साइन होगा, जब कंजुगेट का जो बार हटेगा तो आई का साइन भी बदल जाएगा। तो आई का साइन हमारा क्या था? माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपको समझना, कंजुगेट का मतलब ये हो गया। देखिए ना बार इसका हट गया कि नहीं? तो आई का साइन देखिए, आई का साइन माइनस था, आई का साइन क्या हो गया? प्लस। आई का साइन प्लस था, आई का साइन क्या हो गया? माइनस। बस प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, यही चीज होता है कंजुगेट में। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस किस तरह का रहेगा। क्वेश्चन फाइंड द कंजुगेट, जिस तरह मॉडुलस पूछा जाएगा ना, उस तरह का कंजुगेट पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है z बराबर 3 माइनस 4i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। तब देखिए ध्यान से, अगर हम इसका कंजुगेट करेंगे, ऊपर में एक बार लगा दिए और पूरे नंबर का हम लोग क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, लगा दिए ना। अब बार जैसे हटेगा, ये जो हमारा -4 है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? +4 में। बोले ना साइन चेंज हो जाता है, 3 + 4i, बस हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर, इसी को बोलते हैं कंजुगेट। और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे तो हम आपको पूरा अभी आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये सबका सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, एक नंबर हमारे पास है, सिर्फ इसमें -7 आई है। अब बोलिए सर ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं। बाबू ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, a का मान 0 है और 0 दे देंगे तो हो जाएगा ना। आप बताइए इसका कंजुगेट कर देंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट लिख देंगे, -7i का बार लगा देंगे और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्वेश्चन तो में हो जाएगा आराम से, माइनस से प्लस। लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें सिर्फ हम 5 दे दिए। बोलेगा सर इसका कंजुगेट कीजिए, इसका भी कंजुगेट होगा, कंजुगेट कर देंगे, लेकिन इसका 5 ही होगा। क्यों होगा 5? क्योंकि बाबू इस जगह पे हमारा आई नहीं दिया है। आई अगर दिया रहता तब उसका साइन बदलते, आई तो है ही नहीं ना, आई नहीं है तो इसलिए इसका साइन नहीं बदलेंगे। ये हो गया कंजुगेट वाला टॉपिक। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग को समझना है कॉम्प्लेक्स नंबर पे 2 पार्ट आता है, एक प्योरली रियल का और एक प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का। कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर z बराबर 2 रहा, अब इसको क्या बोलेंगे? ये भी एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इस जगह पे इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा होगा प्योरली, ठीक है, प्योरली रियल हो जाएगा। ये प्योरली रियल नंबर ये है। और एक क्वेश्चन अगर हम z बराबर 5i ले, तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। अब समझिए प्योरली क्यों है।
प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्यों है, उस चीज को समझिए। देखिए बाबू, प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध, और क्या बोल रहे हैं, रियल। तो सिर्फ रियल मिलेगा, वहां पे इमेजिनरी नहीं मिलेगा। लेकिन रियल मिला है कि 2 है, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो ये प्योरली रियल है कॉम्प्लेक्स का पार्ट। और इसमें देखिए प्योरली, प्योरली मतलब शुद्ध, क्या मिलेगा, इमेजिनरी नंबर्स मिलेगा। शुद्ध हमारा क्या मिलेगा, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। इसलिए इस जगह पे आप देखिए तो ध्यान से 5i है, और 5i हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर से। क्या इस जगह पर रियल नंबर है क्या, नहीं ना, इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। तो ये इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखिए क्या हमको ध्यान में रखना है, RE रियल Z, इसका मान तो कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ भी लिख देते हैं x। और IM का अगर हम वैल्यू देखें, IM ऑफ Z बोले तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर से, इमेजिनरी नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखना है आपको प्योरली में। और जब प्योरली इमेजिनरी का केस हो तो इसमें रियल नंबर जो हमारा है वो हमारा 0 होगा, और इमेजिनरी नंबर्स का कुछ मान हो सकता है। बस आपको ये याद करके रखना है कि अगर हम प्योरली इमेजिनरी लेते हैं तो रियल का मान 0, और प्योरली रियल लेते हैं तो इमेजिनरी का मान 0, उल्टा हो जाएगा। आपको बस यही याद करके रखना, इसी को बोलते हैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके बाद वाला क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन बनता है, किस तरह का और भी चीज़ें होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।